नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के 7 चैप्टर प्रभात सौंदर्यम के बारे में। इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर 7 में प्रभात सौंदर्यम गीतम, उसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न हम लोग सीखेंगे। प्रभात सौंदर्यम एक गीत है। आपको इस पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस गीत में प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि इस पाठ में कवि क्या कहना चाह रहा है। उदयति मिहिरो विदलति तिमरो भुवनम कथम भिरामो। उदयति का मतलब होता है उगता है, मिहिरो यानी सूर्य, विदलति यानी छटता है, समाप्त होता है, तिमिरो अंधकार, भुवनम यानी संसार, कथम मतलब कैसा, और अभिरामम यानी सुंदर। तो इस संपूर्ण पंक्ति का अर्थ हुआ कि उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो भुवनम कथम भिरामो, अर्थात सूर्य उगता है, अंधकार नष्ट होता है और यह संसार कैसा सुंदर दिखाई देता है। प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो गुंजति कथम विरामम। प्रचरति यानी चलता है, चतुरो यानी चंचल, मधुकर भंवरे, निकरो समूह, गुंजति गुंजार करते हैं, कथम विरामम यानी बिना रुके हुए। तो चंचल भंवरों के जो झुंड हैं वो बिना रुके हुए, है ना, कैसा गुंजार करती हैं। चंचल भंवरों के समूह बिना रुके हुए, अविरामम बिना रुके हुए यानी निरंतर, लगातार, है ना, कैसा गुंजार करती हैं। विकसति कमलम विलसति सलिलम पवनो बहती शलीलम। विकसति यानी खिलता है, कमलम कमल, विलसति यानी शोभता है, सलिलम यानी जल, सलिलम का मतलब होता है जल, पवनो यानी हवा, बहती यानी बहती है, शलीलम यानी लीला के साथ। तो इस संपूर्ण पंक्ति का अर्थ हुआ कि कमल खिलते हैं, जल सुशोभित होते हैं। प्रातःकाल होते ही जब जलाशयों में कमल खिलते हैं तो कमल के खिलने से जलाशय का जो जल होता है वो सुशोभित होता है। पवनो बहती शलीलम, और हवा जो है अपनी लीला के साथ, यानी प्रातःकालीन वेला में हमेशा शीतल और मंद हवा बहती है जो प्रातःकालीन समय को और भी मनोहर बना देती है। तो यानी हवा जो है वो शीतल और मंद गति से बह रही है। दिशि दिशि धावती कुंजति नृत्यति खग कुलम अतिशय लोलम। दिशि दिशि यानी दिशाओं दिशाओं में, धावती दौड़ते हैं, कुंजति चहचहाते हैं, नृत्यति नाचते हैं, खग कुलम पक्षियों के समूह, अतिशय लोलम बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो यानी दिशाओं दिशाओं में दौड़ते हुए और चहचहाते हुए, नृत्य करते हुए पक्षियों के समूह अत्यंत ही सुंदर दिखाई देते हैं। शिरसि तरुणाम रवि किरणानाम खेलते रुचिरणुराभा ऊपरी दलानाम हिम कड़िकानाम को अपि हृदय हर शोभा। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि शिरसि तरुणाम यानी वृक्षों की चोटियों पर, वृक्षों के सबसे ऊपरी हिस्से पर यानी पुंगी पर, रवि किरणाम यानी सूर्य की किरणें खेलती हैं, रुचिर अरुणाभा। इस संपूर्ण पंक्ति का अर्थ हुआ कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य की पुंगी पर
यानी सूर्य के सबसे ऊपरी शिखर पर सूर्य की प्रातःकालीन वेला में पेड़ों के ऊपरी शिखर पर सूर्य की किरणें, तो किरणें कैसी हैं? तो रुचिर अरुण आभा, यानी प्रातःकालीन सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली किरणों का रंग लाल होता है। अरुण आभा, लाल रंग का प्रकाश होता है। तो ये लाल रंग की आभा जो है पेड़ों की पुंगी पर खेल रही है। तो प्रातःकालीन वेला में पेड़ों की पुंगी पर सूर्य के लाल रंग की आभा, लाल रंग का प्रकाश जो है वो खेल रहा है। ऊपरी दलानाम हिम कणिकानाम को अपि हृदय हर शोभा। प्रातःकालीन बेला में पत्तों पर, दलानाम यानी पत्तों पर, हिम कणिकानाम यानी बर्फ की छोटी छोटी बूंदी, को अपि किसके हृदय हर शोभा, किसके हृदय को मोह लेती हैं, यानी सब के हृदय को हर लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। प्रसरति गगने हरिहर भवने दुंदुभि दम दम नादः भज परमेशम पठ सनिमेशम भवताद अनुपम मोदः। इससे पंक्ति का अर्थ हुआ कि प्रसरति फैलता है, गगनी आकाश में, हरिहर, हरि यानी विष्णु, हर यानी शंकर, हरिहर यानी विष्णु और शंकर के भवने भवन में, दुंदुभि यानी नगाड़े की, दमदम की आवाज जो है वह फैलती है। आकाश में विष्णु और शंकर के भवन में नगाड़े की आवाज जो है वो फैल रही है। भज परमेशम पठ सनिमेशम। इस समय कवि ये कहना चाहता है कि इस समय ईश्वर का भजन करो और स्वाध्याय करो। भवताद अनुपम प्रमोदः। तो ईश्वर का भजन करने से और स्वाध्याय करने से आपको अनुपम खुशी की, अनुपम उत्साह की, उमंग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रभात सौंदर्यम गीतम का अर्थ सीखा। अब छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस पाठ के अर्थ को याद कर लेंगे, जो कि भाषा के विकास में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अब हम लोग इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहले हमें मौखिक अभ्यास करना है। मौखिक अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 में है शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करें। तो चलिए हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। उदयति मिहिरः दलानाम तरुणाम अविरामम शिरसि रुचिरुणाभा सलीलम। क्वेश्चन नंबर 2 में श्लोकम उच्चार्थ अर्थ वदत, श्लोक का उच्चारण करके अर्थ बदलना है। विकसति कमलम विलसति सलिलम पवनो बहति शलीलम दिशि दिशि धावति कुंजति नृत्यति खगकुल अतिशय लोलम। यानी कमल खिलते हैं, जलाशयों का जल सुंदर दिखाई देता है, वायु जो है मंद गति से और शीतलता लिए हुए बह रही है। दिशाओं दिशाओं में पक्षियों के समूह कूज रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और यह पक्षियों के समूह का ये दिशाओं दिशाओं में कूजना यानी चहचहाना और इधर उधर दौड़ना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग लिखित अभ्यास करेंगे। लिखित अभ्यास में विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प से उचित उत्तर चुन करके हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, तिमिर अस्य विलोम पदः किम। तिमिर शब्द का विलोम पद क्या है? तो तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तो तमह भी अंधकार, नक्तम मतलब रात, और निशा का मतलब भी रात होता है, इसलिए तिमिर का विलोम प्रकाश होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है
तरुणाम पदी का विभक्ति। तरुणाम पदी में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि तरुणाम जो है ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रातः किम विलसति। प्रातः काल क्या सुंदर दिखाई देता है? तो सलिलम यानी जल। परमेशम शब्द का उचित संधि विच्छेद कह। परमेशम शब्दस्य उचितः संधि विच्छेदः कह। परमेश्वर शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या है? तो परमेशम गलत हो जाएगा, परम एशम भी गलत हो जाएगा, परम ईशम भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा जोड़ेंगे अगर इसके साथ तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, परम जोड़ ईशम, क्योंकि परम जोड़ मौका और ई मिलकर के ए की मात्रा बनती है। यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा परम जोड़ ईशम वो सही होगा। परम जोड़ ईशम, यहाँ पे आपकी गुण संधि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में मंजुषात उचितम पदम चित्वा रिक्त अस्थनानि पूर्यत। यानी यहाँ शब्दकोश से आपको उचित उत्तर चुन करके, शब्द को चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शिरसी तरुणाम खेलती, तो पेड़ों के शिखर पर खेलती हैं तो क्या? तो सूर्य की किरणें, तो रवि किरणा नाम, यानी सूर्य की किरणें खेलती हैं। रवि किरणा नाम आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। चतुरो मधुकर निखरो, चंचल मधुरो भौरों का समूह। चंचल भौरों का समूह क्या करते हैं? तो प्रचरती यानी चलते हैं। भवनो शलीलम, पवनो शलीलम, यानी पवन जो है लीला के साथ बह रहा है, तो यहाँ पर होगा वहती। पवनो वहती शलीलम। भज परमेशम पठे, तो आपका ये सन्निवेशम, आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो, यानी विदलति, ये वाला ऑप्शन जो है आपका विदलति, ये सही होगा। उसके बाद है ऊपरी दलाना, ऊपर पत्तों पर, तो ऊपर पत्तों पर क्या चीज होता है? तो हिम कणिका नाम, बर्फ की जो बूंदे हैं वो सुशोभित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। प्रातः कह उदयती, प्रातः कौन उगता है? तो आपको इस पाठ के हिसाब से देना होगा, तो आप यहाँ करेंगे मिहिरः, ऐसे आप सूर्य भी कह सकते हैं। मधुकरा किम कुर्वन्ति, भौरे क्या करते हैं? तो आपका गुज्जंती, यानी भौरे जो हैं गुनगुनाती हैं, गुज्जंती यहाँ होगा। कमलानी कदा विकसन्ति, कमल कब खिलते हैं? तो कमल हमेशा प्रातः काल सूर्योदय के समय ही खिलता है। कमल के खिलने की प्रकृति होती है, सूर्योदय के समय खिलता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है उसकी पंखुड़ियां सिमटने लगती हैं। तो आप देखेंगे कि कमलानी प्रातः काले विकसन्ति, यहाँ पर प्रातः काले जो है वो आंसर होगा आपका। प्रातः खगकुलाः किम कुर्वन्ति, प्रातः काल पक्षियों के समूह, पक्षियों के परिवार, कुलाह मतलब परिवार, झुंड क्या करते हैं? तो कुज्जति चहचहाती हैं, धावती नृत्यति च, तो प्रातः काल पक्षियों के समूह दौड़ते हैं, चहचहाते हैं, कुज्जति और नृत्यति और नाचते हैं। तो धावती कुज्जति नृत्यति च। प्रभातम, प्रभातम का आपको यहाँ पे निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्द लिखा है। निम्नलिखित शब्दों का पर्याय आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्रभातम का पर्याय हो जाएगा प्रातः कालम, प्रातः कालम या उषा कालम।
आप कोई भी दे सकते हैं। सौंदर्यम, सौंदर्यम का अर्थ होता है सुंदरता, और आपके इस पाठ में अभिरामम आया है। अभिरामम, अभिरामम का भी मतलब होता है सुंदरता, तो आपका यहाँ पे अभिरामम हो जाएगा। अभिरामम सौंदर्य, और अभिरामम यानी बिना रुके हुए, तो यहाँ पर अभिरामम हो जाएगा। यहाँ फिर अभिरामम है तो अभिरामम का विलोम सौंदर्यम हो जाएगा। पर्याय, पर्याय जो है अभिरामम का सौंदर्यम हो जाएगा, और अभिरामम यानी बिना रुके हुए, तो इसका जो है पर्याय निरंतरम, लगातार हो जाएगा। मिहिरह, मिहिर यानी सूर्य, तो सूर्य हो जाएगा, और तिमिरह यानी अंधकार, तो तमह हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में श्लोकांशान मेलयत, श्लोक के अंशों को एक दूसरे से मिला करके श्लोक को पूरा करना है। तो क में है प्रसरति गगनी हरिहर भवनी, प्रसरति गगनी हरिहर भवनी दुंदुभि दम दम नादः, उपरि दलानां हिमकणिकानां कोऽपि हृदय हर शोभा, विकसति कमलं विलसति सलिलं पवनो बहति सलिलं, उदयति मिहिरो विदलति तिमरो भुवनं कथम विरामम। तो इस प्रकार से आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आपका पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। पाठ के अंत में मैंने इसका आंसर डाल दिया, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। मेरा ये मुहिम है कि अधिक से अधिक बच्चे लॉकडाउन में इस विषय से अवगत हो सकें, उनकी परीक्षा जो है वो सही ढंग से हो, वो अच्छे अंक से पास करें, और संस्कृत विषय जो है उनके विकास में बाधक न हो। तो इसके लिए मैंने लॉकडाउन में ये अभियान शुरू किया था। आप लोग मेरे इस अभियान को सफल होने में मेरी सहायता करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।